आलमपना, आज सर्दी बहुत ज्यादा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाग में ज्यादा समय गुजारना मुनासिब नहीं है। तुमने ठीक कहा बीरबल, मगर हम सोच रहे हैं क्या इतने ठंडे मौसम में भी मछेरे मछलियां पकड़ने समंदर में जाते होंगे? बेशक जाते हैं बादशाह सलामत। जिंदगी की रफ्तार और इंसान की जरूरत किसी भी मौसम में कम नहीं होती। अच्छा, बहुत खूब। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत। एक आदमी जबरदस्ती आपसे मुलाकात की जिद कर रहा है। कौन है वो बेअदब गुस्ताख? अगर कोई फरियादी है तो दरबार में आ सकता है। वो नहीं मान रहा हुजूर। कहता है ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, जहां पनाह से मिले बगैर नहीं जाएगा। ठीक है, उसे पेश किया जाए। कौन हो तुम? हुजूर, मैं गरीब दास हूँ। अपने नाम की तरह मैं सचमुच बहुत गरीब इंसान हूँ। हमसे क्या चाहते हो? हुजूर, मैं कम से कम समय में 1000 सोने के सिक्के कमाना चाहता हूँ। 1000 सोने के सिक्के? 1000 सोने के सिक्कों का तुम क्या करोगे? जहां पनाह, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूं। अच्छे कपड़े, सोने चांदी के गहने, जेवर और बारातियों के खाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर तुम गरीब हो तो अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी की शादी करो। मैं गरीब जरूर हूं जहां पनाह, मगर मैंने अपने परिवार और गांव वालों से वादा किया है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। तो अपना वादा पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? जो भी जहां पनाह हुक्म करें। वो तालाब देख रहे हो? जी हुजूर। क्या तुम उस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े रह सकते हो? अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं जहां पनाह। अगर आज सूरज डूबने से लेकर कल सुबह सूरज निकलने तक तुम इस तालाब के पानी में खड़े रहे तो बेशक तुम्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। मुझे मंजूर है जहां पनाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने क्या किया बादशाह सलामत? ये गरीब तो तालाब के ठंडे पानी में मर जाएगा। हमने तो बस न्याय किया है बीरबल। इस गरीब को किसी भी कीमत पर सोने के सिक्के हासिल करना है और मां बदौलत ने उसे एक सुनहरा मौका दिया है। हमें खुशी है कि तुमने एक नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। बेशक तुम 1000 सोने के सिक्कों के हकदार हो। कृपा है सम्राट की। मगर हम जानना चाहते हैं कि तुमने इस कारनामे को आखिर अंजाम कैसे दिया? कैसे तुमने बर्फ जैसे ठंडे पानी को रात भर बर्दाश्त कर लिया? इसमें कोई राज, कोई रहस्य नहीं जहां पनाह। मैंने बस अपना लक्ष्य पाने का संकल्प कर लिया था और इसी संकल्प से मैं रात भर शाही बाग के एक दीपक को देखता रहा। ओह अच्छा, तो शाही बाग के जलते हुए दीपक से तुम्हें गर्मी मिलती रही और तुम्हें तालाब के पानी की ठंडक महसूस ही नहीं हुई? नहीं जहां पनाह, असल गर्मी तो मेरी सफलता के संकल्प की थी। इस गर्मी ने जानलेवा ठंडे पानी में भी मुझे जिंदा रखा। नहीं, तुम 1000 सोने के सिक्के के हकदार नहीं हो। अगर शाही बाग के दीपक से गर्मी नहीं मिलती तो तुम कामयाब नहीं हो सकते थे। तुम्हारा दावा झूठा निकला। तुम जा सकते हो। रहम जहां पनाह रहम। ये अन्याय है। इस गरीब पर दया कीजिए। इंसाफ कीजिए जहां पनाह, इंसाफ कीजिए। बीरबल, तुम इस समय कोई खास बात? जी बादशाह सलामत, मैंने एक खास किस्म की खिचड़ी बनाना सीख लिया है। मैं चाहता हूं कल दोपहर के खाने पर आप मेरे घर तशरीफ लाएं। खास किस्म की खिचड़ी? जी हुजूर, तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया बादशाह सलामत। देखिए, खिचड़ी तैयार हो रही है। क्या ये खास किस्म की खिचड़ी इसी तरह पकाई जाती है? जी हुजूर, बस कुछ ही देर में पक जाएगी। हमें तो लगता है ये खिचड़ी कभी नहीं पकेगी बीरबल, क्योंकि आग की आंच तो खिचड़ी की हांडी तक पहुंच ही नहीं रही है। कैसे नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब 10 गज दूर जलते दीपक की गर्मी तालाब तक पहुंच सकती है तो 2 हाथ की ऊंचाई पर लटकती हांडी तक भी जरूर पहुंच जाएगी।
मां बदौलत समझ गए जो तुम समझाना चाहते हो बीरबल। तुमने बड़ी चतुराई और साहस से हमें अपनी गलती का एहसास कराया। गरीब दास को उसका इनाम जरूर दिया जाएगा। शुक्रिया बादशाह सलामत। आइए, खाने वाली असल खिचड़ी तो अंदर है। बीरबल की खिचड़ी। बीरबल, मां बदौलत ने सुना है कि कुछ लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट्स नहीं करते। जहां पना, अब तो सारे जहां के लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाते हैं और कमेंट्स कर अपने मित्रों को शेयर भी करते हैं। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब।